वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 15 जनवरी, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज की शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ में, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। ये लिखा गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। मैं यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद में, सारे काम से फ्री होने के बाद यहाँ पे 10 साढ़े 10 समथिंग में पढ़ने बैठी थी। और आज मैं सबसे पहले यहाँ पे हिंदी पढ़ रही हूँ और हिंदी में भी मैं शब्द युग्म वाला चैप्टर है वो वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। यहाँ पे हिंदी में मतलब जो शब्द युग्म हमारे जो रीड का सिलेबस है उसमें दे रखे हैं, जैसे जो पैराग्राफ वगैरह आते हैं ना, उनमें शब्द युग्म भी आते हैं। तो वो शब्द युग्म मैंने जो हिंदी के नोट्स बना रखे हैं गणेश सर से, उन्हीं नोट्सों से मैं यहाँ पे उनका रिवीजन कर रही हूँ। शब्द युग्म का ज़्यादा कुछ नहीं, पर कम से कम इसमें 300-400 शब्द युग्म दे रखे थे, तो मतलब लिख रखे थे, मैंने नोट्स बना रखे थे उनसे, तो वो मैंने लिख रखे हैं। तो मैं इन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास जो मैंने 45 दिन का चैलेंज लिया है, रीड का जो पेपर है 27 फरवरी के हिसाब से 45 दिन बचे हुए थे, उसमें आज 5वां दिन है। 5 दिन पूरे होने वाले हैं हमारे चैलेंज के और हमारे पास अब 40 दिन बाकी है। तो 5 दिन में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। यहाँ पर एक दीदी का कमेंट आया था क्राफ्टर वर्ल्ड का, कि सिस्टर संस्कृत मैथ के लिए यूट्यूब पर क्लास बता दीजिए। तो मैं तो संस्कृत के लिए तो श्याम सर की क्लास है। पहले तो वो स्टडी मतलब पहले तो एग्ज़ामपुर पे पढ़ाते थे वो, लेकिन अभी पता नहीं किस पे पढ़ाते हैं, ये तो मेरे को भी पता नहीं है। लेकिन आप अगर एग्ज़ामपुर पे जाके देखोगे तो उनकी क्लासें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। वहाँ पे प्लेलिस्ट में बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट में मतलब एक जगह दे रखी है वो, तो वो क्लासें आपको वहाँ मिल जाएगी। और साइकोलॉजी की भी सालू धवन मैम की क्लासें वहीं पे रखी हुई है एग्ज़ाम्पल क्लासेस पे, तो वो वहाँ आपको मिल जाएगी। आपके साइकोलॉजी में नोट्स किस कोचिंग के हैं या बुक के हैं। तो मेरे एक दीदी का और कमेंट था, तो मेरे साइकोलॉजी के जो नोट्स हैं वो कोई सी बुक से नहीं बनाए हैं, मैंने एग्ज़ाम्पुर पे पढ़ के, मैंने जब पिछली रीट आई थी, रीट दिया था मैंने प्री का एग्ज़ाम, तब एग्ज़ाम्पुर से पढ़ के मैंने क्लासें देते थे। वो वहाँ पर सालू धवन मैम पढ़ाती थी, उनसे मैंने साइकोलॉजी के अपने नोट्स बनाए हैं। और उन मैम का अलग से खुद का चैनल है सालू धवन साइकोलॉजी के नाम से, जो अभी थोड़े बहुत दिनों पहले ही उन्होंने ओपन किया है। तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो और अपना मतलब नोट्स भी बना सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक आता है यहाँ पर मेरा कल्चर का, और कल्चर में मैंने हस्तकला वाला टॉपिक कर लिया था, तो चित्रकला वाला बाकी था। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हस्तकला और चित्रकला से, तो ये कल्चर का चित्रकला वाला टॉपिक था। तो ये वाला टॉपिक में यहाँ से सिखवाल वाली जो मेरे पास बुक है उस वाली बुक से मैं यहाँ पे इसका रिवीजन कर रही थी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें 2 पेज में कंप्लीट हो रहा है बुक में। इस बुक में भी ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं दे रखा है ये, तो मैंने इस वाली बुक से ही पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास में जीके के नोट्स नहीं बने हुए हैं। अब मैं इस जीजीडी पर गौरव सर का पेज चल रहा है, सुदर्शन पेज, उसी से मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। तो उसमें अभी ज्योग्राफी चल रही है, इस वजह से मैं ज्योग्राफी के नोट्स बना रही हूँ। वहाँ से नए ज़िलों के हिसाब से, जो 41 ज़िले और 7 संभाग है, उन्हीं के हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी। तो उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे वो, उसके बाद में ही हिस्ट्री और कल्चर करवाएंगे। तो मैं ज्योग्राफी के नोट्स वहाँ से बना रही हूँ। और जो भी हमारे रेट में जो भी सब्जेक्ट मतलब जो भी टॉपिक आ रहे हैं, तो मैं ये मेरे पास इकबाल वाली बुक है, उस वाली बुक से मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें रेट के जितने भी टॉपिक हैं पर इससे एनवायरनमेंट के, तो वो सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं, तो इसीलिए मैं इस वाली बुक से इसको कंप्लीट कर रही हूँ। और मतलब इसमें ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, लैंग्वेज भी इजी दे रखी है। अगर आप लोगों को भी बुक लेके आनी है तो आप लोग सिखा वाली बुक एक बार ट्राई कर सकते हो। वैसे अब लास्ट टाइम है, इस टाइम पे हम बुक ना ले वही बेहतर होगा, क्योंकि अब 40 दिन है, 40 दिन में हमारा हम नई बुक को पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो समझा हुआ है वो भी हम भूल जाएंगे। इस वजह से नई बुक नहीं लो, वही बेहतर होगा हम सबके लिए। जिनके पास भी बुक नहीं है उनके लिए आप लोग नोट्स जो आपने पहले ओल्ड बुक है आपके पास उनको ही पढ़िए, और जो नोट्स बना रखे या फिर नहीं बना रखे तो वो नोट्स बना लीजिए, जिससे आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। नोट्स से क्या होता है, खुद की लैंग्वेज होती है, खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो वो जल्दी याद होते हैं, क्योंकि एक बार तो हम लिखते हैं उसी टाइम पे याद हो जाते हैं हमें, और दोबारा जब हम उनको दोबारा रीडिंग करते हैं तो पक्के से याद हो जाते हैं, फिर भूलते नहीं हैं हम। इसलिए आप नोट्सों का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो सही रहेगा हमारे लिए। मैं भी अपने नोट्स से उन्हीं का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। मैं अभी अदरवाइज़ बुक कोई सी भी नहीं पढ़ रही हूँ,
जो बुक मैंने पहले पढ़ रखी है वही वाली बुक मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और अधिकतर मैंने जो नोट्स बना रखे हैं सभी सब्जेक्टों के वही नोट्स मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे दिन में 3 बजे मेरे चाय का टाइम हो गया था। दिन में हम 3 बजे चाय पीते हैं। और आज तो जयपुर में बरसात आ रही थी, मतलब बूंदाबांदी हो रही थी। 2-2:30 बजे समथिंग से ही बारिश आ रही थी, तो इतनी ठंड हो रही थी यार। और पतंग उड़ाने वाले पतंग उड़ा रहे थे, उन बरसात में भी उड़ा रहे थे, भीग रहे थे फिर भी उड़ा रहे थे। उड़ाने वाले तो बहुत सारे उड़ा रहे थे आज पतंग। तो मैं बाहर आई थी थोड़ी देर, तो यहाँ पे बरसात आ रही थी। बरसात मतलब छींटे थोड़े बहुत रुक गए थे तब आई थी मैं बाहर, पहले तो नहीं आई थी। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद मैं वापस अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी और साइकोलॉजी में मैं चिंतन वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। चिंतन चिंतन है, एक तर्क है, ये वाले टॉपिक दे रखे हैं इसमें। ये वाले टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। ये भी मैंने साइकोलॉजी के जो नोट्स बना रखे हैं सालू मैम के, उन्हीं के से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और हमारे साथ जो नए पढ़ रहे हैं उनको तो नया पढ़ने को मिलता है, और जो पहले से पेपर दे चुके हैं ना उनके साथ ऐसा होता है कि यार ये तो हमने पढ़ रखा है, ये भी हमने पढ़ रखा है, इस वजह से पढ़ने में मन नहीं लगता है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। जब मैं किसी टॉपिक को लेके बैठती हूँ पढ़ने तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो हमें याद है, इस वजह से मतलब वो टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें भी जैसे नए सिरे से स्टार्ट करते हैं उसी हिसाब से हमें भी अपनी पढ़ाई करनी है। और जो हमारा मतलब छूटा हुआ चीज़ है, जो सिलेबस है, उसको हमें कंप्लीट करना है। और मैं इस प्रकार सोचती हूँ कभी कभी कि हाँ मैंने ये पेपर एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, ये एग्ज़ाम मेरे लिए नया है। तो उस हिसाब से पढ़ती हूँ, तब ज़्यादा मेरे को पढ़ने में मन लगता है और उन सब चीज़ें याद होने लगती है धीरे धीरे। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने ये पहले पढ़ लिया है और ये तो हमें याद है, तो फिर हमें कुछ भी याद नहीं होता है। और जो याद होता है वो भी मैं भूल जाती हूँ। इस वजह से मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मैंने पढ़ लिया है पहले। इसलिए जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जो भी पढ़ूँगी नया ही पढ़ूँगी सब कुछ। इसलिए फिर उस हिसाब से मुझे याद होने लग जाता है। नहीं तो मैं भी जब ये सोचती हूँ कि मुझे याद है तो उस टाइम पे मुझे याद नहीं होता है। तो इसलिए जो भी जिन्होंने भी पेपर पहले दे रखा है ये, वो भी यही सोच के तैयारी करें कि हमें कुछ भी याद नहीं है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो नया ही पढ़ रहे हैं। इस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन जल्दी होएगा और हमें याद भी जल्दी होएगा। इसलिए ऐसे ही पढ़ें। मैं भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही कर रही हूँ। जो हमारा 45 दिन का चैलेंज है उसमें आज 5वां दिन है। 5वां दिन मतलब आपके पास जो वीडियो आएगा वो 5 दिन कंप्लीट होने के बाद में आएगा। डेली वीडियो डाल रही हूँ मैं, 5 दिन हो गए, 5वें दिन के डेली वीडियो डालती हूँ। जितनी मैं पढ़ाई करती हूँ उतनी आप लोगों को दिखाती हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं दिखाती हूँ। पढ़ाई के अलावा कोई मतलब घर के छोटे मोटे चीज़ें या काम वगैरह, फंक्शन वगैरह यही दिखाती हूँ। नहीं तो डेली के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं, जितना भी होता है। मतलब जितना मैं पढ़ाई करती हूँ दिन भर में, कम पढ़ती हूँ तो कम, ज़्यादा पढ़ती हूँ तो ज़्यादा, जितना भी पढ़ती हूँ सुबह से लेकर शाम तक उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं अपना 4th टॉपिक गणित का पढ़ रही थी, और गणित में भी मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रही हूँ। ये मैंने पहले भी कंप्लीट कर लिया है ये वाला टॉपिक। और ये वाला टॉपिक मैंने सिकवाल वाली बुक से ही पढ़ रही हूँ मैं। मतलब सिकवाल वाली बुक में 5 या 6 टाइप दे रखी है इसके अलग अलग टाइप दे रखे हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, ये सारे अलग अलग दे रखे हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों के। तो ये यहाँ पे मैं सोल्व करने में लग रही थी। और सिकवाल वाली बुक में मतलब ईजी लैंग्वेज, ये वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ रखी है। और इसमें जो लैंग्वेज दे रखी है वो बहुत इजी लैंग्वेज दे रखी है। इसलिए जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बार पढ़ते हैं ना उनको भी ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो भी मतलब जैसे बुक भी लाना चाहते हैं ना, तो जो साइकोलॉजी की, एक तो अवनी पब्लिकेशन की भी बुक आती है, एक मतलब ये इसकी सिकवाल वालों की भी आती है। मतलब अलग अलग है, सबके अलग अलग दे रखी है। जिसको भी जो भी बुक अच्छी लगे वो आप ला सकते हो। मेरे पास तो सिकवाल की बुक है तो मैं तो इसी बुक से पढ़ती हूँ। और मैंने तो अधिकतर नोट्स बना रखे हैं सभी सब्जेक्टों के। और मैं मेन एग्ज़ाम है ना 3rd ग्रेड का, उसमें भी मैं ऐसा ही करूँगी, सबके नोट्स बनाऊँगी। क्योंकि नोट्सों से मेरा जल्दी रिवीजन होता है बुक की अपेक्षा। क्योंकि मुझे बुक से पढ़ने में आलस आते हैं, थोड़े बहुत आलस भी आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मोटी बुक है, ये कब कंप्लीट होगी अपनी, कब क्या क्या पढ़ेंगे इसमें से। इस वजह से नहीं तो नोट्स से तो क्या लगता है कि हाँ ये रजिस्टर तो अपन ने लिखा है, अपन ने बनाया है, तो इस वजह से उनका रिवीजन मेरे से जल्दी हो जाता है। बुक की अपेक्षा बुक में थोड़ा लेट होता है और धीरे धीरे पढ़ने में आता है, क्योंकि बारीक बारीक तो अक्षर लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए। यहाँ पे मेरा मैथ्स का कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे संस्कृत पढ़ रही हूँ। और संस्कृत मेरा यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, 5 टॉपिक चल रहा है मेरा संस्कृत का। और संस्कृत में भी मैं जो शिक्षण विधियाँ हैं, तो वो शिक्षण विधियाँ मेरी 2 दिन और लगेंगे संस्कृत में शिक्षण विधियाँ मुझे कंप्लीट करने में।
मतलब शिक्षण विधियाँ कंप्लीट करने के बाद में मैं फिर संस्कृत की ग्रामर को कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे जो व्याकरण की शिक्षण विधियाँ हैं ना संस्कृत की, वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। और मैंने जो नोट्स बना रखे हैं श्याम सर के संस्कृत के, तो संस्कृत में अगर वो दीदी पूछ रहे थे कि संस्कृत आप कहाँ से पढ़ते हो, तो आप श्याम सर संस्कृत के नाम से भी सर्च कर सकते हो, तो वो आ जाएंगे। या फिर एग्जाम्पल पे जाके आप प्लेलिस्ट में ढूंढोगे तो प्लेलिस्ट में आपको संस्कृत की सारी क्लासें अलग से मिल जाएगी। और वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख लेना। मैं चैनल का लिंक दे दूँगी या फिर मैं उनका एग्जाम्पल का चैनल का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप वहाँ से वो चैनल सर्च करोगे तो वहाँ से आप पहुँच जाओगे उनकी क्लासों पे। जैसे प्लेलिस्ट में मिल ही जाती है उनकी क्लासें। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाई का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। आज मेरे पास 2 कमेंट आए थे, तो उन दोनों कमेंटों का रिप्लाई मैंने आज के वीडियो में दे दिया है। और अगले जो भी कमेंट आएंगे उन सब का रिप्लाई मैं अगले वीडियो में दे दूँगी। इसलिए आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करें और पूछिए, आपको जो भी पूछना हो, आपकी जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।